जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत गुप्त बढ़िया साधना लेकर आया हूँ। ये साधना दो जने के कहने के नाते लाया हूँ। ठीक है, ये दो मेरा शिष्य है। जो जगह कहाँ से वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन उन लोग का जो नाम है वो मैं बता देता हूँ। एक है सुमित जी और एक है राघव जी। उन दोनों ने मेरे को सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट किया इस साधना को बताने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, बहुत सारे मैसेज डाला। कम से कम दोनों ने मिलकर कम से कम 300-400 मैसेज डाला और बोला कि गुरुजी, कई दिनों से बोल रहा था कि गुरुजी कोई ऐसा साधना बताओ जिसके ज़रिए हमें धन की प्राप्ति हो, क्योंकि बहुत आपने साधना डाला है, लेकिन ऐसा कोई शक्ति का साधना बताइए जिसके ज़रिए जो शक्ति हमें ज़रूरत के हिसाब से धन भी लाके दे और ऊपर से शक्तिशाली भी हो। ठीक है, और उसका ही काम करें, क्योंकि लॉकडाउन में हमारा कोई भी बिजनेस नहीं चल पा रहा है। जहाँ पे हम लोगों ने पैसा लगाया था वो पैसा डूब चुके हैं। तो अभी ऐसा हमारा ही हालत नहीं है, बहुत सारे लोगों का हालत है। तो उसके लिए जिसका साधना करके हम इस चीज़ों से निकल सके, तो ऐसा कोई सरल तरीका बताओ। तो उन दोनों को कहने के नाते आप सभी को ये साधना बता रहा हूँ, जिसके जरिए आप लोग इस साधना को करके लाभान्वित हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा मेरे जितने भी साधना हैं उसमें शक्तियों का साधना कैसे होते हैं, लेकिन ये जो शक्ति का साधना है इसका साधना मैंने कम ही बताया है। ठीक है, और ये जो शक्ति होगा ये एक तामसिक शक्ति है, ये सात्विक नहीं है। और इसका नाम क्या है? चोर पिशाचिनी है इसका नाम। ठीक है, आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा कि इस पिशाचिनी का नाम क्या है। ऐसा पिशाचिनी का नाम आप लोगों ने पहले सुना नहीं होगा। और ये जो साधना है, ये साधना कैसे है, इसका साधना का जो विधि और मंत्र है, विधि विधान है, ये असामीज भाषा में है। ठीक है, पहले ये साधना मायों के लोगों के पास ही था, कामरूप देश में ये चीज़ें से निकला था। उसके बाद जाके जो बंगाल के लोग हैं वो चीज़ें करते थे। और एक ऐसा भी बंदा आया था जो साधक था, जो बांग्लादेश से आए थे, वो भी इसका विद्या लेकर एक समय गया है। ठीक है, और इसका साधना किस प्रकार होता है, कैसे किया जाता है, कैसे इसको रखा जाता है, कहाँ पे करना पड़ेगा, तो कितने दिन का है, ये विधि विधान आप लोग सभी लोग सुन लो। ठीक है, और इससे लाभ क्या है वो मैं लाभ पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, लाभ देखो, इसमें क्या होता है कि ये पिशाचिनी वो तक कर सकता है जो जैसे कई शक्तियाँ का होता है कि उन लोगों का धन लाके देने का शर्त है, लेकिन इसका शर्त नहीं होता। इसको आप भोग खिलाओगे, चाहे अपने मर्जी से जितने भी धन की आवश्यक होता है वो कहीं से भी आकर आप लोगों को लाकर देगा। अभी ये मत पूछना कि ये धन कहाँ से लाकर देता है, वो जवाब वो पिशाचिनी कभी देगा नहीं। ठीक है, और उसको अगर पूछोगे तो नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए जैसे चुड़ैल लाके देने का उसको पूछा नहीं जाता है कि कहाँ से लाया है तू, वो चाहे कहीं से भी लाए, बस आपकी इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन याद रखना, इसमें किसी घर से चोरी करके नहीं, डाका डाल के नहीं, वो कहाँ से लाता है ये उसको पता है। बस आप लोग आम खाओ, गुटली मत गिनो, तो ये समझ लो। ठीक है, तो ये कहीं से भी आप लोगों को धन लाकर देता है। और दूसरा, ये काम करता है किसी के भी बारे में, चाहे पेट के अंदर की बात होगा तो उसका जानकारी आप लोग को बता सकता है, लेकिन वो इंसान, वो बंदा सामने होना आवश्यक है। ठीक है, फोटो से काम नहीं होगा, वो इंसान सामने होना जरूरी है। तो उसका जितने भी चिट्टा कट्टा है सब बता देगा, बस उसको बस एक नज़र दिखा दो कि ये वो बंदा है। आपके कानों में उसके भूतकाल जो भी है, वर्तमान के समय में जो है, बस भविष्य नहीं बताएगा, ये दोनों भूत और वर्तमान काल के बारे में हर चीज़ बता देगा। और तीसरा होता है कि ये मारन जबरदस्त कर सकता है। ठीक है, मारन का क्रिया जबरदस्त कर सकता है, किसी के ऊपर भी भेजोगे वो उसी समय उसको क्षण भर में खत्म करके आ सकता है, क्योंकि ये एक डायन के जैसा काम करता है, बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसा भी है कि अगर उसको मारन के लिए छोड़ दोगे तो अंदर के उसके जो कलेजा है, लीवर है, उसको भी मतलब वो सड़ा देगा, इतना सामर्थ होता है इस पिशाचिनी के अंदर। एक समय इसके जरिए बहुत लोगों ने मारन का क्रिया किया था, और हमारे जो गुरुजी है उनको क्या है, ये शक्ति से प्राप्त नहीं हुआ है, उनके एक दोस्त थे, वो दोस्त ने उनको ये विद्या दिया था और उन्होंने सिद्ध करके हमें सौंपा था। ठीक है, अच्छे शक्ति है, लेकिन आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। कई लोग बताते हैं कि तामसिक शक्तियाँ बुरे होते हैं, बुरे तो आप लोग होते हो, शक्ति अच्छा होता है क्योंकि आप लोग वश में करके उसको बुरे काम करवाते हो। वो कभी किसी से ये नहीं रखा है कि इसके पास जाना है, इसका बुरा करना है। वो अपने दुनिया में खुश है, अपने जगह में स्थिर है। तुम ही तो उसके जगह में लाके उसको वश में करते हो, और तुम लोग ही तो बुरे काम लेते हो। तो नियत आप लोग का अगर साफ हो तो शक्ति भी साफ है। ठीक है, बस नियत के ऊपर निर्भर करता है कि आपने शक्ति को कौन सा इंसान कैसे कार्यों में लगाता है। ठीक है,
तो बढ़ते हैं विधि की ओर। इसका साधना कैसे किया जाता है और कितने दिन में होते हैं। इसका साधना सिर्फ 3 दिवसीय है, ठीक है, सिर्फ 3 दिवसीय साधना है। अमावस्या के 3 दिन पहले से शुरू करना है, चाहे कोई सा भी बार हो, आखिरी दिन अमावस्या हो, और उस दिन अमावस्या के दिन वो हाजिर होगा ही होगा। इसमें 1,01% है। अगर किसी का भी हाजिर नहीं होता है तो मैं अपने पास बुलाकर उस शिष्य को साधना कराऊंगा और उसको प्रत्यक्ष करा के दिखाऊंगा मैं। तो मेरा ये गारंटी आप लोग सुन लो, आप लिख के रख लो। कोई भी अगर करता है, जैसा भी बंदा करेगा, चाहे वो बंदा पहले चरण का हो या फिर दूसरे चरण का या फिर जैसे भी हो, ठीक है, पुराना हो या नया हो, कोई भी करेगा तो ये उसको प्राप्त होगा ही होगा। ये साधना उन लोगों के लिए काम आएगा जो अपने पैसों को डूब चुका है, जो ये लॉकडाउन में बहुत लॉस हुआ है, उन लोगों के लिए बहुत काम आएगा। और एक सब मेरे को बताओगी आप लोग कि मेरे को इससे लाभ हुआ है और मेरे को नज़र भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि करना क्या है, मैं बता देता हूँ कि इसमें जो आसन होता है, आसन आप काला लोगे, काला आसन लोगे, या फिर आप कुशा का भी ले सकते हो, कुशा के आसन में बैठ जाओ। और वस्त्र जो है, या फिर आप काला वस्त्र पहनो बिना सिले वाला, या फिर आप निर्वस्त्र होकर बैठ जाओ, लंगोट बांध सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि सूखा मछली ले जाना है, ठीक है, और नारियल के जो यहाँ पे जो छिलका होता है वो छिलका ले जाना, या फिर कोयला ले जाना। और उसके बाद बकरे का कलेजा 3 लेना है, 3 या फिर 5, और जो देसी दारू है, देसी दारू के 1 बोतल ले जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, बकरे के चर्बी से एक आप लोगों को दीपक जलाना है। और यहाँ पे स्थान कहाँ पे होगा, स्थान जो होगा इसमें कोई निर्जन जंगल हो या फिर शमशान घाट हो, और जो बैठना है वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठना है, तब आसानी होगा। या फिर कोई भी जैसे बबूल का वृक्ष हो, उसके नीचे भी बैठकर आप लोग कर सकते हो, या फिर बट वृक्ष, ऐसे वृक्षों के नीचे करोगे तो जल्दी से सफलता हासिल होगा। लेकिन घना जंगल के अंदर हो या फिर शमशान घाट में, ये दोनों जगह में इसका साधना होगा। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि जो चर्बी का दीपक है उसको जला देना है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, इसमें 2 चीज आप लोगों को यहाँ से बनवाना होगा, क्योंकि ये जो है, ये जो साधक इस साधना को करता है उस साधक के लिए ये 2 कवच बनाया जाता है। एक तो होता है इसमें जो पिशाचिनी है, छोर पिशाचिनी, उसको वश में करने का, वशीभूत करने का एक यंत्र होता है, या फिर कवच ही मान लो, उसको गले में धारण किया जाता है। और एक रक्षा कवच होता है जो आपके बाजू में रक्षा के लिए वहां पे बांधा जाएगा, आप उसको आप वहां पे कर लोगे, ठीक है, रक्षा के लिए आप बाजू में बांध लोगे, हाथ में। तो उसमें आप लोग को करना क्या है कि जैसे ये दोनों कवच को आप लोगों ने धारण कर लिया, वो दोनों कवच धारण करने के बाद जो माला से होगा, वो माला तामसिक पद्धति से, पैशासिक पद्धति से सिद्ध क्या हुआ, काले हकीकी माला से जप करोगे। उसके बाद सामने आप लोग भोग के सामग्री को रख लेना है। दिया जलाने के बाद बकरे का कलेजा और जो दारू है मिट्टी के पत्र में रख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल आया था लोगों का कि गुरुजी आप लोगों ने, आपने जो साधना बताते हो कि मिट्टी के पात्र में ये दारू को रख दो, वो सूख जाता है। उसमें आप लोग एक काम करना, अगर वो सूख जाता है तो आप एक काम करना, एक कोई प्लास्टिक का जो पॉलीथीन है वहाँ पे मिट्टी के पात्र में वो वहाँ पे बिछा देना और उसके ऊपर दारू को डाल लेना, तब वो चीज़ें सूखेगा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर रहेगा वो दारू सूखेगा नहीं, क्योंकि जो मिट्टी का पात्र होता है वो मिट्टी सूखा होता है, तो उसमें अगर दारू डाल देते हो या फिर कोई भी जल जो ये जूलिया पदार्थ वहाँ पे डाल देते हो तो उसको वो सोख लेता है और सूख जाता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो आप लोग उसमें प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन का कोई भी टुकड़ा वहाँ पे डाल दो, उसके ऊपर वो दारू को डाल देना, तब वो सूखेगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद करना क्या है, और एक केले का पत्ता लेना है, केले के पत्ते में दिए को जला के वहाँ पे ये दोनों चीज़ें रख देना। उसके बाद शरीर सुरक्षा करना है, या फिर एक सुरक्षा घेरा भी लगा सकते हो, जल से भी लगा सकते हो, या फिर लोहे के चाकू या फिर कील या फिर कोई भी लोहे से आप लोग सुरक्षा घेरा खींच सकते हो। आपको बैठना किस तरफ है, आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप लोग को बैठना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पहले वशीभूत करने का एक वश में करने का मंत्र होता है, ठीक है। पहला आवाहन होगा, उसको 3 बार आवाहन करना पड़ता है, सिर्फ 3 बार दक्षिण दिशा की ओर खड़ा होकर, ठीक है। थोड़ा सा जो आवाज़ से बोलना है उसका आवाहन। उसके बाद आप लोगों को उसका जो वश में करने का मंत्र है उसको आप लोगों को सिर्फ 3 माला जप करना है, ठीक है। 3 माला जप करने के बाद मूल मंत्र को आप लोगों को सिर्फ 21 माला आप लोगों को जप करना है, सिर्फ 21 माला।
21 माला जप करते के ही दौरान आप लोग को धीरे धीरे अनुभव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले दिन ही ये पिशाचनी आप लोग के आसपास आना शुरू हो जाता है। और याद रखना, ये कोई साधारण पिशाचनी नहीं है, मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये बहुत शक्तिशाली होगा। और इसको वश में करने का एक ही तरीका है, बस ये भोग का लालची है, ठीक है। भोग दोगे तो जो भी काम बोलोगे वो काम करेगा। लेकिन ये 3 प्रकार के ही काम करता है, जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया है। एक होता है, पहला होता है धन को लाके देने का, अपने मालिक को, जो भी इस पिशाचिनी का साधना करता है, उल्लेख है इस साधना में कि धन दौलत ऐश्वर्य वैभव उस साधक को लाकर देता है, ठीक है। और आखिर में एक चीज रह गया जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद दूसरा होता है आप लोगों का मारण का कार्य अच्छा करेगा। और तीसरा होता है कि किसी का भी जानकारी बता सकता है, भूतकाल हो या वर्तमान काल का। तो धीरे धीरे आप लोग को आना वहां पे शुरू हो जाएगा उन लोग का जो प्रभाव है। तो जो प्रभाव जैसे आना शुरू हो जाए तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जैसे पेड़ हिलना शुरू हो जाता है, पेड़ से आवाज आता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, नज़ारा क्या होता है कि पहला दिन तो ऐसा अनुभव होता है, चलना फिरना, आपके आसपास दौड़ना। जैसे ही आप लोग का जब पूरा हो जाए तो उसके बाद आप जो भोग है वहां पे ही छोड़ के आप अपने घर की ओर मुंह करके चले आओ। जो कुछ सामग्री बचा है या फिर कुछ ले गए हो तो उसको लेके चले आओ। जो भोग है जो दिया है वो खुद अपने आप बूझने दो, उसमें वो नहीं रखना है, क्या बोलते हैं उसको, अगरबत्ती जलाना नहीं है। एक चीज रह गया था, जो साधना के दौरान आप लोगों को मैंने बोला था कि सूखा मछली और कोयला ले जाना है या फिर नारियल के छिलके। उससे करना क्या है कि एक लोहे का बर्तन ले लेना, उसमें आप लोग को वो छिलके को जलाना है, या फिर उसके जगह अगर कोयला लेते हो तो कोयला को जला दो। जो सूखा मछली ले गए थे ना, सूखा मछली, क्योंकि कच्चे मछली का ज़्यादा बदबू नहीं निकलता, सूखे मछली को आपको आग में डालना है, ठीक है। वो जो कोयला है उसमें डाल देना है, और उसका जो जलाने के बाद जो धुआं निकलेगा वो धुनी चारों ओर वहाँ पे जला देना है, ठीक है। चारों ओर वहाँ पे घुमा देना है, जिससे उसका जो खुशबू है, वो धुएं का जो सूखा मछली का खुशबू है वो चारों तरफ निकल जाए, ठीक है। और आप लोग को बैठे रहना है। और अगर मान लो जैसे ही वो मछली का जलना खत्म हो जाए तो थोड़ा सा उसमें कुछ लकड़ी का टुकड़ा वुकड़ा डाल देना, जिससे ज़्यादा धुआं निकले, ठीक है। और सूखा मछली कुछ ज़्यादा ले जाना, जिसमें एक एक पीस करके वहाँ पे डाल सको। बस साधना के समय में उसका सूखा मछली का जला हुआ जो उसका बदबू या फिर खुशबू ही मान लो जो भी है, वो जब तक आप लोग साधना करो तब तक निकलते रहे। तो जब तक ये चीज़ें करोगे तो आप लोग को अनुभव होगा। दूसरे रात को क्या होगा कि वो पिशाचनी आप लोग के सामने आकर प्रकट होगा। ऐसा होगा कि आपके साइड से, बाजू से, पीछे से भी आ सकता है। देखने में काला होता है, काला, कम से कम हाइट उसका 6 फीट, 6.5, 7 फीट ऐसा होता है, ठीक है। इंसानी की तरह ही समझ लो, थोड़ा सा लंबा है दिखने में। और उसका जो बाल है पूरे लचका होगा एकदम, पूरे जमीन तक। और वो याद रखना, जो वो छल के जाने का चीज है वो छल के नहीं जाता, वो जमीन से कम 4 उंगल या फिर 5 उंगल वो जमीन से खड़ा होता है। और उसका जो पैर है, पैर वो उल्टा होता है। जैसे चुड़ैल है, चुड़ैल का पैर उल्टा है, उसी भांति ही इस पिशाचनी का भी पैर उल्टा हुआ होता है। और आप लोग को दूर से ही पता चलेगा कि उसके बाल कैसे लंबे है, उसके आपके प्रिसाइज से ही अंदाजा आप लोग कर लोगे। और जैसे ही पिशाचनी, चोर पिशाचनी का आगमन खत्ता है तो वही जो सूखा मछली आप लोगों ने जलाया था उससे भी ज्यादा एकदम बदबूदार मछली का जो बदबू आता है सड़ने का, ऐसा आपको को बदबू आना शुरू हो जाएगा। तभी आप लोग समझ लो कि वही पिशाचनी है जो आपके आसपास आया ही है। गुर्राने का आवाज आ सकता है, आपके नामों से कोई बुला सकता है। तो उन चीज़ों से आप लोग को डरना नहीं है, ठीक है। बस एकाग्र होकर साधना करते रहना है। तो जैसे ही ये साधना को आप लोग आखिरी दिन तक करोगे तो वो साधना से प्रसन्न होकर आकर पिशाचनी परीक्षा तो लेता है कि आप डगमगाते हो या नहीं, साधना स्थल में छोड़ के भागते हो या नहीं। वो बस आप लोग को थोड़ा सा हिम्मत रखना है, इतना भी बाकी शक्तियों की तरह डराता नहीं है। छोटा मोटा आवाज़ करेगा, बुलाएगा, उतना सही है। उसमें से प्रसन्न होकर पिशाचनी आप लोगों को दर्शन दे देगा। दर्शन देने के बाद वो पूछेगा कि बताइए क्या इच्छा है आपका और क्या चाहते हो। मैं आपके भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप पूछिए क्या जानना चाहते हो आप। तो उसके बाद बोलना है कि हे देवी, मैं आपको अपने पास रखना चाहता हूँ, कृपया करके आप मेरे साथ रहिए। मेरा जो भी इच्छा है आप उस इच्छा को पूरा कीजिए, और मेरा जो धन की समस्या है उन चीज़ों को दूर करो। मैं धन से ग्रसित इंसान हूँ, तो अपने समस्या को बता देना है। उसके बाद बोलेगा कि बताइए मैं क्या कर सकता आपके लिए। तो तब बोलना है कि आप हमें वचन दो। ये जो वचन लेना है पिशाचिनी से, आप 5 वचन नहीं मानाओगे, ठीक है। 5 वचन में उसको बंधन करना है। उसके बाद पिशाचनी बोलेगा कि मेरा भोग दीजिए आप। तो भोग देने से पहले आपको बोलना है
कि भोग में दे दूंगा, पहले आपको बुलाने का तरीका बता दो, तो वो आप लोग को तरीका बता देगा। तो तब पिशाच नहीं बोलेगा कि आप मेरे को कौन से रूप में रखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अक्सर क्या होता है कि बहन के रूप में भी रख सकते हो, माता के भी, लेकिन इन दोनों के रूप में मत रखना, ठीक है। अगर इससे लाभ उठाना है आप लोगों को, पूरे शक्ति का आप लोगों को इसका लाभ उठाना है शक्तियों का, तो आप लोग उसको प्रेमिका के रूप में रखो। प्रेमिका के रूप में रखने के बाद याद रखना, हर अमावस्या को वो आपके साथ संभोग करेगा, ये याद रखना। जैसे ही रात्रि का समय हो जाएगा, संध्या में, संध्या के किसी भी समय के बाद वो आ सकता है, आपको दिखाई देगा, आपको बुलाएगा कि उस तरफ चलो, जहां पे भी लोग नहीं होगा आपको ले जाके आपके साथ संभोग करेगा, ये याद रखना। सिर्फ अमावस्या के दिन ही वो आएगा, ठीक है, उसी दिन आपके साथ संभोग करेगा। जैसे कर्ण पिशाच नहीं होता है, समय के हिसाब से आपके साथ संभोग करता है, जब तक रहता है, जब तक उसका इच्छा होता है साधक के साथ, ये ऐसा नहीं है। इसका स्वभाव ऐसा है कि अमावस्या के दिन, महीने में उस दिन वो आपके साथ संभोग करेगा ही करेगा। अभी कब तक करेगा, क्या करेगा, वो तो उसके ऊपर है, ठीक है, और उसको आपको शांत करके रखना होगा। लेकिन उसके बदौलत आपका जो भी इच्छा है, जैसा भी है, आपका वो पूरा करेगा। ऐसा होता है कि अगर उसको अच्छे से आप रखोगे तो जो वो काम पसंद नहीं करता वो तक भी आपके लिए कर सकता है। इतने तक वो अपने साधक को मतलब खुश रखता है, ठीक है, अपने कर्मों से खुश रखता है। तो जैसे आप लोगों को बुलाने का वो तरीका बता दिया, तो उसके बाद आप लोगों को वो जो है, जो भोग है, वो आप लोग को दे देना है, ठीक है। और जब भी उसको कभी भी किसी भी दूसरे जगह में, जैसे मान लो आपका घर है राजस्थान, किसी भी काम के लिए अचानक आप बुला लो, वो आ तो जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी दूसरे के घर में बुलाते हो, तो ये जो मैंने आप लोगों को बोला है सूखा मछली का जो उसका जो धुआं है, वो धुएं वो चारों तरफ, रूम के चारों तरफ आप लोग को देना होगा, ये याद रखना। जैसे ही चारों तरफ दोगे तब उसका आह्वान करो, तब वो हंसी खुशी आता है। ऐसे किसी के ही घर में, किसी भी जगह में उसका आह्वान मत करना, ठीक है। कोई मान लो दूसरे किसी के घर में गए, मान लो दूरी जगह है, 2000-3000 किलोमीटर है, वहाँ पे आप बैठक में बैठ गए, लोगों का आप मतलब मसला का हल बताओगे कि क्या समस्या है, तो ये सूखी मछली का जो धुआं है वो देना होगा, तब वो उस जगह में आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत है, आपको आवश्यक है उसका, किसी काम के वश, किसी को जानना है ऑफिस में, उसमें आपको उसने बुला लिया, उसको आपने बुला लिया, तो उसमें क्या होगा कि आप कभी भी बुला सकते हो, उसमें धुआं देने की कोई आवश्यक नहीं है, वो आपके लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार होता है इसका कर्म, ठीक है। जैसे ही ये कर्मों को करते हो तो आपको कोई भी इन चीज़ों की आवश्यक नहीं होता। धन चाहे आपको माला माल बना सकते ये पिशाच नहीं, जिसका नाम ही चोर पिशाच नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों के कहने के नाते आज मैं दे रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों के लिए मैं बढ़िया एक साधना सोचा है, तो वो डालूंगा, और जो दूसरा चैनल है वो भी मैं खोलूंगा, आप लोग तैयार रहेगा। तब आप लोग को कुछ टोटका बताऊंगा, कुछ तौर तरीका बताऊंगा, कुछ समस्याओं का समाधान वो फ्री में होगा, ठीक है। जो लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता वो लोग आके तब मेरे से 3 लोग, हर साधना में मैं 3 लोगों को निःशुल्क दीक्षा दूंगा। तो दोस्तों अभी रखते हैं कि सभी लोगों को तो आज पसंद ही आया होगा, क्योंकि सभी लोग धन से ग्रसित है, मेरे को पता है, क्योंकि अक्सर इनका ही समस्या लेकर मेरे पास आप लोग आते हो। तो इसके लिए मैं आप लोग के कहने के नाते ये चीज़ बता रहा हूँ। अगर किसी साधक को ये साधना करना है अथवा किसी को करना है, तो वो उसका जो दोनों कवच है, एक होता है रक्षा और एक होता है वश में करने का जो उसका यंत्र है, वशीभूत यंत्र, किसी को मंगवाना है तो हमसे संपर्क करें। और अगर किसी साधक को इस पिशाचनी का ट्रांसफर लेना है तो भी दिया जाएगा। तो अभी सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। एक और बात कहना था कि आप लोग के लिए मैं इतना गुप्त साधना बढ़िया देता हूँ कि आप लोग उन चीज़ों को अच्छे से देखते नहीं और मेरे को सीधा सवाल करते हो। तो पहले क्या है, साधना को देखो, उसका मेरे को सवाल करो, ठीक है। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।